हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 6 की। पार्ट 5 को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। ये लेवल 2 वाले क्वेश्चंस कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 5 में हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था। कौन से क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किया था? टाइप वाइज क्वेश्चंस को, क्योंकि पार्ट 4 तक हम ब्लड रिलेशन का जो फाउंडेशन होता है, जो ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे रिलेशन क्या होता है, जेंडर क्या है, फैमिली ट्री क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं फैमिली ट्री को, ये जितने भी पॉइंट हैं जिनके हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में इनकी जरूरत पड़ती है, वो सारे पॉइंट हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं पार्ट 4 तक। जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी पहले इन क्लासेस को जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है सफल बैच के नाम से, क्योंकि हमारा जो बैच है ना रीजनिंग का, ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है और इसका नाम है सफल बैच। तो सफल बैच के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले उसको जाकर जरूर देख लेना सारे पार्ट्स को, उसके बाद में इस क्लास को देखना, ठीक है। तो पार्ट 5 में हमने क्या किया था? पार्ट 5 में हमने स्टार्ट किया था टाइप 1 को। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है हमारा पजल। पजल में मैंने आपको बताया था, पजल में दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनता है लेटर बेस्ड और दूसरा बनता है नेम बेस्ड। तो लेटर बेस्ड वाले हम लेवल 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पार्ट 5 में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जितने भी होंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। लास्ट क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही कराए हैं और क्लास के एंड में आपको एक होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये लेवल 2 क्वेश्चन है। इसको सोल्व कराने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कराए थे लेवल 1 वाले क्वेश्चंस और वो बहुत ईजी क्वेश्चन थे और उनको हमने बहुत ईजी तरीके से समझाया था, मतलब सिंपल वे में समझाया था बिल्कुल, उसमें कोई ट्रिक्स वगैरह का यूज़ नहीं किया था। लेकिन आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ मैं ट्रिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये समझ लेना कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सोल्व करने की ये बेस्ट ट्रिक है। और ये समझ लेना कि ये फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस की ये मास्टर ट्रिक है, इससे आसान तरीका मिल ही नहीं सकता कम से कम टाइम में सोल्व करने का, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा 4 पॉइंट्स, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ना सबको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक का पहला पॉइंट है, ट्रिक में कितने पॉइंट है? ट्रिक में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट नोट करना, नोट डाउन कर लेना। पहला पॉइंट है जिसका रिलेशन पूछा गया है क्वेश्चन में, जिसका रिलेशन पूछा गया है फैमिली ट्री वहीं से शुरू करना है। समझे कुछ? जिसका भी रिलेशन पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन है डी बी से कैसे संबंधित है, तो रिलेशन किसका पूछा गया? डी का रिलेशन पूछा गया। तो जिसका भी रिलेशन पूछा गया है फैमिली ट्री वहीं से शुरू करना है, ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि फैमिली ट्री में, नोट डाउन करना, फैमिली ट्री में रिलेशन वाली चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फैमिली ट्री जैसे हम फैमिली ट्री जब हम बनाते हैं तो इसमें रिलेशन बनते हैं, एक सीरीज बनती है, एक चैन बनती है, तो उसको ब्रेक नहीं होने देना, ठीक है। रिलेशन वाली चैन टूटनी नहीं चाहिए। ये है हमारे 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि कम से कम, मतलब मिनिमम रिलेशन चैन के साथ, नोट डाउन करना, मिनिमम रिलेशन चैन के साथ हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जिससे हमें रिलेशन बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखना डी बी से कैसे संबंधित है, तो किससे रिलेशन बताना है? हमें बी से रिलेशन बताना है, डी का बी से रिलेशन बताना है। तो हमें बी तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम रिलेशन का यूज करना है, कम से कम जो चैन बनती है ना रिलेशन वाली चैन, उसका कम से कम यूज करना है। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा जिसका रिलेशन पूछा गया है हमें उसका जेंडर का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर डी का रिलेशन पूछा गया, डी बी से कैसे संबंधित है, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का रिलेशन पूछा गया तो हमें डी का जेंडर पता होना चाहिए कि डी का जेंडर क्या है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या था? फैमिली ट्री वहीं से स्टार्ट करना है जिसका रिलेशन पूछा गया, उसी पॉइंट से, जिसका रिलेशन पूछा गया उसी पॉइंट से फैमिली ट्री स्टार्ट करना है। और दूसरा पॉइंट है फैमिली ट्री में रिलेशन की चैन टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए चैन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है जिससे रिलेशन पूछा गया है वहां तक पहुंचने के लिए हमें मिनिमम रिलेशन चैन का यूज करना है, कम से कम रिलेशन वाली सीरीज का यूज करना है। 3 पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट था जिसका रिलेशन पूछा गया हमें उसका जेंडर का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है। आपको कुछ समझ आया नहीं आया? मुझे पता आपकी समझ में तो आया नहीं होगा, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ, तो उसमें हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे, तो आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताए ना ये सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा सिंपल वे,
जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, और दूसरा है हमारा ट्रिक वाला। तो पहले हम देखेंगे इसको सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसका सिंपल तरीका, फिर करेंगे हम इसमें ट्रिक को अप्लाई, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम में, सिंपल वे में कितना टाइम लगता है और ट्रिक से कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सिंपल तरीके से। डी इज मैरिड टू एफ, डी एफ से विवाहित है, तो इसका रिलेशन बनाते हैं हम। डी एफ से विवाहित है, अब इनके जेंडर का तो हमें पता नहीं है अभी, तो हमें विवाहित के लिए क्या सिंबल आता है, ये पति पत्नी के लिए ये सिंबल आता है, ठीक है। बी क्यों की पत्नी है, बी क्यों की पत्नी है, बी और क्यों इनसे तो रिलेशन है नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। जी ए की पुत्री है, जी ए की पुत्री है, इसमें है नहीं जी और ए, इसको भी छोड़ देते हैं। एफ क्यों की माता है, एफ क्यों की माता है, इसमें रिलेशन दे रखा एफ, एफ का क्यों से, तो एफ क्यों की माता है, एफ माता है किसकी, क्यों की, क्यों आ जाएगा यहाँ पर, एफ क्यों की माता है। ए डी की बहन है, ए डी की बहन है, हाँ ये इसकी माता है, तो ये क्या होगा, ये इसका पिता होगा, पिता होगा या नहीं होगा, पिता होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में एक का जेंडर पता होता है, दूसरा अंडरस्टूड होता है। ये फीमेल है तो ये क्या होगा, ये मेल होगा। ए डी की बहन है, इसकी बहन क्या है, ए, ठीक है, ए डी की बहन है। इसके बाद क्या है, डी बी से कैसे संबंधित है, वो कुछ रिलेशन था। बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, बी क्यों की वाइफ है, बी वाइफ है किसकी, क्यों की, तो क्यों क्या हो गया, ये इसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। और क्या था रिलेशन, जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी ए की डॉटर है, जी ए की पुत्री है, तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री, ठीक है। अब हमें इस फैमिली ट्री से रिलेशन फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी बी से कैसे संबंधित है, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का बी से क्या संबंध है। अब डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इधर से जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जिससे रिलेशन पूछा होता है ना उसी से चलते हैं वहां तक जिसका रिलेशन पूछा है। तो हम यहाँ से चलेंगे बी से यहाँ तक, बी का ये क्या है, ये हस्बैंड है और ये हस्बैंड की मम्मी है और ये पिताजी हैं, तो हस्बैंड के पिताजी, तो कौन सा आंसर है हमारा, हस्बैंड्स फादर, पहले ही आंसर हमारा, पहले ही ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये किया हमने विदाउट ट्रिक, बिना ट्रिक के हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, इतना टाइम हमने लगा। अब देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे करते हैं। देखो मैंने ट्रिक में क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है, हमें उसी से स्टार्ट करना है, उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है जिसका रिलेशन पूछा गया है। डी बी से कैसे संबंधित है, हमें डी से स्टार्ट करना है। अब यहाँ तो डी स्टार्टिंग में ही है, ठीक है, किसी वजह से यहाँ पर ये नहीं होता, बीच में होता तो हम बीच में से स्टार्ट कर देते, पहले बीच वाला पॉइंट लेते। मान लो एफ का रिलेशन पूछा गया है यहाँ पर, सॉरी मान लो यहाँ पर जी का रिलेशन पूछा गया है, तो हम देखेंगे जी कहाँ पर है, जी इज द डॉटर ऑफ ए, तो हम जी से स्टार्ट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, डी बी से कैसे संबंधित है, तो हम क्या करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे, डी इज मैरिड टू एफ, तो डी से स्टार्ट करते हैं, डी इज मैरिड टू एफ, ठीक है, ये बन गया हमारा। फिर इसके बाद क्या है, बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, फैमिली ट्री चैन नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, बी क्यों की वाइफ है, तो बी क्यों की वाइफ है, मान लो हम इसको ड्रॉ करते हैं, बी क्यों की वाइफ है, बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, बी क्यों की वाइफ है। अब ये बताइए इससे रिलेटेड है या नहीं है, इससे कहीं से कहीं तक भी अभी तक रिलेशन हमें नहीं पता, तो यहाँ पर रिलेशन की चैन टूटी या नहीं टूटी, फैमिली ट्री की चैन टूट गई या नहीं टूटी, टूट गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक हमें इनका रिलेशन नहीं पता, तो इसलिए इसकी चैन नहीं टूटनी चाहिए। तो अभी हमें ये नहीं बनाना है, अभी हमें चैन से चलना है, चैन लेकर चलना है, इसकी सीरीज लेकर चलना है। तो ये होता है इसका मतलब कि फैमिली ट्री में रिलेशन की चैन नहीं टूटनी चाहिए। अगर हमने ये बना लिया तो इसकी तो चैन टूट गई, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ऐसे अलग नहीं करना है, हमें इसके साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब दूसरा क्या था, जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी ए की डॉटर है। अब यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं, ये भी अलग है, तो यहाँ पर भी चैन टूटी है, तो ना तो हमें इसको बनाना है और ना ही हमें इसको बनाना है, ठीक है। चैन नहीं टूटनी चाहिए, जो है चैन बनी हुई है ना इसी से रिलेटेड होने चाहिए हमें। इसके बाद देखते हैं एफ इज द मदर ऑफ क्यों, एफ क्यों की मदर है, एफ मदर है किसकी, क्यों की। अब ये चैन टूटी, अब नहीं टूटी, अब यहाँ से इधर गई फिर इधर आई, ये चैन चल रही है ना, अब ये चैन नहीं टूटी है, ये ब्रेक नहीं हुआ इसमें, तो हमें इसी तरीके से चलना है, ठीक है, चैन नहीं तोड़नी। दूसरा पॉइंट हमारी समझ आ गया। पहला पॉइंट क्या था, इससे स्टार्ट करना है जिसका रिलेशन पूछा है, दूसरा चैन नहीं टूटनी चाहिए, ठीक। तीसरा क्या था, कम से कम रिलेशन, चैन वाली रिलेशन जो कम से कम होनी चाहिए हमें उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिससे रिलेशन पूछा गया, मतलब बी तक पहुंचने के लिए कम से कम चैन होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कम से कम चैन होनी चाहिए, तो डी और बी, डी और बी को ध्यान रखना हमें, पहले इनको ही ड्रॉ करना है इसमें,
जब ही हमारी कम से कम चैन लगेगी इसमें, ठीक है। एफ इज द मदर ऑफ क्यों, ये हो गया। ए इज द सिस्टर ऑफ डी, ए डी की सिस्टर है, इसे छोड़ देते हैं अभी। अब देखते हैं बी कहाँ पर है, बी है कहीं पर। बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, बी वाइफ है किसकी, क्यों की, और ये क्या हो गया, हस्बैंड, ठीक है। बी इज द वाइफ ऑफ क्यों। अब हम कहाँ तक पहुंच गए, बी तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, बी तक पहुंच गए। हमें क्या करना था, हमें बी तक ही पहुंचना था, कम से कम रिलेशन वाली चैन में। तो ये जो हमारी चैन बनी है कम से कम रिलेशन वाली चैन है, और ये बन चुकी है पूरी। अब हम क्या करेंगे, इससे ही हमें रिलेशन का पता चल जाएगा। बाकी जो हमने ड्रॉ की थी ना, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इतना रिलेशन बच गया, नहीं बचा, इतना रिलेशन हमारा बच गया। तो एक कम से कम रिलेशन वाली चैन आई नहीं आई इस रिलेशन पर, जिससे रिलेशन पूछा गया था। डी का रिलेशन पूछा गया था किससे, बी से बताना था। ये डी तो हस्बैंड हो जाएगा ना इसका, ये मदर है, ये हस्बैंड। डी का रिलेशन पूछा था किससे, बी से। जब बी से रिलेशन पूछा था तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कम से कम चैन, इस वाली चैन का यूज़ किया गया है कम से कम रिलेशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे क्या होता है। ये क्या है, इसका हस्बैंड है और ये हस्बैंड के फादर है। हाँ, चौथा पॉइंट क्या था हमारा, रिलेशन का पता होना चाहिए। तो रिलेशन हमें यहाँ से पता चल गया। जब इसकी मम्मी है एफ क्योंकि माता है, तो ये पिताजी होंगे, तो हमें जेंडर का ही पता चल गया। जब तक जेंडर नहीं पता चले तो हम रिलेशन को बता ही नहीं सकते। तो जेंडर क्या पता चल गया, हमारा मेल है। ये क्या है, इसके पिताजी हैं, तो क्या हुआ, हस्बैंड के पिताजी, हस्बैंड्स फादर। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वाइफ्स मदर, वाइफ्स मदर इसकी तो वाइफ ही नहीं होगी, क्योंकि ये जेंडर मेल है, तो फीमेल वाला ऑप्शन तो कोई होगा ही नहीं। एक तो ये वाला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, या तो ये होता है या फिर ये होता है। डॉटर्स हस्बैंड, इसके तो डॉटर ही नहीं है, तो ये रिलेशन भी नहीं होने वाला। तो हमारा पहले रिलेशन ठीक हो गया, हस्बैंड्स फादर। तो कुछ समझ आया नहीं आया, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसके 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे और मैंने इसमें आपको अप्लाई करके दिखा दिए, ठीक है। कुछ समझ आया नहीं आया, देखो पहला पॉइंट क्या था, उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जिसका रिलेशन बताना है। इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, रिलेशन की चैन नहीं टूटनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने आपको बताया था, मैंने आपको कि रिलेशन की चैन टूट रही थी ना यहाँ पर। कौन सा रिलेशन, अगर ये हमने लिया था बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, बी क्योंकि वाइफ है, तो यहाँ पर तो कुछ रिलेशन नहीं था, तो इसको हमने सबको स्किप कर दिया, क्योंकि हमें रिलेशन की चैन नहीं तोड़नी। फिर इसके बाद क्या था तीसरा पॉइंट, जिससे रिलेशन पूछा गया है वहाँ तक रिलेशन की कम से कम चैन लगनी चाहिए, कम से कम चैन का यूज़ होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा, डी और बी, ठीक है, डी और बी है, डी का रिलेशन बताना बी से, तो इनको हमें ध्यान रखना है। डी और बी, डी से बी तक ही पहुंचना है। इसका फैमिली ट्री बन जाएगा तो हमें रिलेशन का भी पता चल जाएगा। तो डी आ गया, फिर हमें देखना है बी। जितनी जल्दी हमें बी का पता चल जाएगा, बी जितनी जल्दी फैमिली ट्री में आ जाएगा उतनी जल्दी हम रिलेशन बता देंगे। तो हमें कहाँ दिखा था बी, बी इज द वाइफ ऑफ क्यों, यहाँ पर आ गया। और जेंडर का पता हमें चली गया, फोर्थ पॉइंट जो था, तो इससे हम एकदम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारी बेस्ट ट्रिक है, मास्टर ट्रिक है फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, और उनमें भी हम इसी ट्रिक का यूज करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इस ट्रिक को और अच्छे से समझ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एसएससी स्टेनो में आया क्वेश्चन है, और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने 7th क्वेश्चन, वो भी एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट ईयर आया था। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे दोनों तरीके से, पहले करेंगे बिना ट्रिक के, विदाउट ट्रिक, फिर इसके बाद करेंगे हम ट्रिक से। तो पहले बिना ट्रिक के देखते हैं कैसे होता है। ए इज द वाइफ ऑफ आर, यहां पढ़ लेते हैं इसको। ए इज द वाइफ ऑफ आर, ये आर की वाइफ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसका हस्बैंड होगा, और हस्बैंड वाइफ का सिंबल क्या होता है, ये होता है डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद आर इज द सन ऑफ सी, आर सी का बेटा है, आर सी का पुत्र है। तो आर पुत्र है किसका, सी का, तो सी यहां पर आएगा, ठीक है। इसके बाद बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, सी की पत्नी क्या है, बी, ये पत्नी है, तो ये क्या होगा, ये पति होगा, इसका जेंडर मेल। इसके बाद एंड एम इज द ब्रदर ऑफ सी, एम सी का भाई है, एम सी का भाई है, यहां पर एम है, एम सी का भाई है, हाँ, एम भाई है किसका, सी का, तो ये यहां पर आ जाएगा, एम सी का भाई है। और इसके बाद क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम का आर से क्या रिलेशन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ये रिलेशन पूछा गया, एम आर से किस प्रकार संबंधित है। हमें एम का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, आर से बताना है। तो एम का जेंडर क्या है, मेल, तो इससे हमारा एक ऑप्शन तो ये वाला जो ऑप्शन है सिस्टर, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, जब ये मेल है तो फीमेल तो हो नहीं सकता, ठीक है। अभी इन 3 में से कोई आंसर जरूर होगा हमारा,
ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से एक आंसर जरूर होगा। अब देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चलेंगे। आर से पूछा गया है ना, एम का आर से क्या संबंध है, एम आर से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ से चलेंगे हम। यहाँ से चले हम, ये क्या है, इसके पिताजी हैं और ये पिताजी का भाई, मतलब फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, पिता का भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये था विदाउट ट्रिक। अब देखते हैं ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक वाले सारे पॉइंट से अप्लाई करेंगे अब हम। अब देखते हैं ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक में पहला पॉइंट क्या था हमारा, जिसका रिलेशन पूछा गया उसी से स्टार्ट करना है। रिलेशन किसका पूछा गया, एम का रिलेशन पूछा गया। एम आर से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें इसमें एम देखना है, एम का रिलेशन कहाँ पर दे रखा है। एम सी का भाई है। अब देखो ए आर की पत्नी है, यहाँ से नहीं करना हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ से एम से। एम का रिलेशन पूछा गया है ना, तो एम से करेंगे हम। एम सी का भाई है, यहीं से लेते हैं हम। एम इज द ब्रदर ऑफ सी। एम सी का भाई है। एम क्या है, भाई है। किसका भाई है, सी का भाई है। सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता रखा, अभी कोई रिलेशन हमें नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता हमें। इसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे ए आर की पत्नी है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ए आर की पत्नी है, तो यहाँ पर ना तो ए है ना ही आर है। अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, हमारा ये जो रिलेशन वाली चैन है ये ब्रेक हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसको नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट यही था हमारा कि रिलेशन, फैमिली ट्री में जो रिलेशन हम शो करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, उसकी चैन नहीं टूटनी चाहिए। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ए आर की पत्नी है, तो ना तो ए है ना ही आर है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ए पत्नी है किसकी, आर की, तो इससे रिलेटेड तो है नहीं, ये चैन टूट रही है नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे ड्रॉ, इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, आर इज द सन ऑफ सी। आर इज द सन ऑफ सी, तो इसको हम कर सकते हैं क्योंकि ये चैन नहीं टूट रही। आर इज द सन ऑफ सी, आर सी का पुत्र है। अब हमें क्या देखना है, एम आर से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें एम और आर पर ही ध्यान देना है। एम और आर पर, जब ये फैमिली ट्री में आ जाते हैं फिर हमें कुछ नहीं करना। ये दोनों आ गए, एम भी आ गया और आर भी आ गया, तो हमें कुछ और देखना ही नहीं है। हमें ये जितने भी रिलेशन बनाए थे ना, ये रिलेशन था और ये था, ये था, इसको नहीं बनाना। ये वाला और ये वाला, ये तो था, ये वाला और ये वाला नहीं बनाना हमें। ठीक है, हम इसी में से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, आर का एम का रिलेशन बताना है किससे, आर से, तो ये क्या है, इसके पिताजी भी हो सकते हैं और मम्मी भी हो सकती है। मान लो अगर ये मम्मी है तो मदर्स का ब्रदर, लेकिन मदर वाले तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, पिता ही है, फादर्स ब्रदर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, फादर्स ब्रदर। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसका भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं, बी इज द वाइफ ऑफ सी। बी इज द वाइफ ऑफ सी। बी क्या है, वाइफ है किसकी, सी की, तो ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, तो फादर्स ब्रदर। ठीक है, इतने से आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये था हमारे ट्रिक से। ट्रिक से किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, हमें उसी से स्टार्ट करना है जिसका रिलेशन पूछा गया है। तो हमने किससे स्टार्ट किया, एम से स्टार्ट किया है, ना कि यहाँ से स्टार्ट किया। यही तो बनाया हमारा कम से कम चैन वाला। और अगर मैक्सिमम चैन वाला बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा चैन वाला, तो ये था हमारा विदाउट ट्रिक वाला। विदाउट ट्रिक में सारी चैन बनानी पड़ती है, लेकिन ट्रिक वाले में कम से कम चैन बनाते हैं और उसी से हमारा आंसर आया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे अब हम सारे क्वेश्चंस को। तो इसमें क्या पूछा गया, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पूछा क्या गया है। जिसका रिलेशन पूछा गया हमें उसी से फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, उसी पॉइंट से। तो इसमें क्या पूछा गया, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी ई से कैसे संबंधित है, बी ई से कैसे संबंधित है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, बी से करना है। बात किसकी चल रही, बी का संबंध पूछा गया है किससे, ई से। बी का ई से, हमें इन दो पॉइंट को ध्यान रखना है, बी का ई से, जिसका रिलेशन पूछा गया है और जिससे पूछा गया है। और हमें फैमिली ट्री में कम से कम रिलेशन चैन में इनको ड्रॉ करना है, कम से कम रिलेशन चैन में लेकर आना है इन दोनों को फैमिली ट्री में, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले बी। बी का रिलेशन पूछा गया है, तो बी इज मैरिड टू एफ। पहले बी से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, एफ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम करेंगे बी से स्टार्ट। ये कहीं भी दे रखा है, बी इज मैरिड टू एफ। बी एफ से विवाहित है, बी इज मैरिड टू एफ। अभी हमें इनका जेंडर का नहीं पता। ठीक है, जेंडर का अभी हमें नहीं पता इनका। फिर आगे देखते हैं, हमें क्या करना है, ई। बी का तो हमें पता चल गया, ई को देखते हैं, ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। डी इज द सन ऑफ ई। डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है। अगर हम डी इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, डी ई का पुत्र है, तो रिलेशन की चैन टूट जाएगी। चैन हमें नहीं तोड़नी है, दूसरा पॉइंट यही था हमारा। तो हम क्या करेंगे, डी और ई,
ई कहाँ पर है, डी के साथ है, तो हमें देखना है डी कैसे आ सकता है यहाँ पर। ये डी के साथ जुड़ा हुआ है, तो डी को देखेंगे हम यहाँ पे आ सकता है या नहीं। एफ डी, हाँ, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ डी का भाई है, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ डी का भाई है। अब डी, डी और ई एक साथ थे, अब हम ई वाला रिलेशन ले लेंगे यहाँ से। डी इज द सन ऑफ ई, डी इज द सन, ये सन है किसका, ई का, डी इज द सन ऑफ ई। तो ये पॉइंट हमारे आ गया, डी भी आ गया है, सॉरी बी भी आ गया है और ई भी, दोनों आ गए ना। अब हम इसको रिलेशन को बताएंगे, क्या पूछा गया हम इसमें देख लेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, लास्ट पॉइंट था जिसका रिलेशन पूछा गया हमें उसका जेंडर का पता होना चाहिए। तो जेंडर का पता कैसे करेंगे, ये क्या है, ये दोनों विवाहित हैं, दोनों मैरिड हैं। जब ये मेल है तो ये क्या होगा, ये फीमेल होगा, ये मेल है तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। तो रिलेशन किसका पूछा गया, बी का रिलेशन किससे, ई से, तो ई से हम चलेंगे। ये क्या है, ये ई का पुत्र है, ये दोनों भाई हैं, तो ये क्या, ई का पुत्र होगा। एफ क्या होगा, ई का पुत्र, ये पुत्र की वाइफ, तो आंसर क्या होगा, पुत्र की वाइफ। सन्स डॉटर ये नहीं, वाइफ्स मदर, वाइफ्स ब्रदर ये भी नहीं है, सन्स वाइफ, ये हमारा आंसर होगा डी, पुत्र की पत्नी। ठीक है, तो हमें बाकी जो रिलेशन थे जैसे जी इज द डॉटर ऑफ बी, हमें इसका भी कोई यूज़ नहीं करना पड़ा। फिर इसके बाद क्या था, एच इज द मदर ऑफ एफ, इसका भी हमने यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने ट्रिक लगाई है ना। अगर हम ट्रिक नहीं लगाते तो हम सारे फैमिली ट्री ड्रॉ करते, फिर उसके बाद में रिलेशन देखते। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट हमने ट्रिक लगाई है। तो ट्रिक लगाने से हमारा कितना टाइम बच गया, ये दो रिलेशन हमने ड्रॉ नहीं किए फैमिली ट्री में, तो टाइम बचा नहीं बचा, हमारा टाइम का ही खेल होता है एग्जाम में। तो ये ट्रिक अप्लाई करने से हमारा टाइम बचता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करते हैं हम ट्रिक से। ट्रिक का हमारा पहला पॉइंट क्या है, जिसका रिलेशन पूछा गया है उसी से फैमिली ट्री स्टार्ट करना है। तो रिलेशन किसका पूछा गया है, एच ए से किस प्रकार संबंधित है। एच का रिलेशन पूछा गया, किससे पूछा गया, ए से। एच का रिलेशन ए से पूछा गया, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, एच से स्टार्ट करेंगे। एच कहाँ पर दे रखा है, स्टार्टिंग में तो ए है। एच इज द सन ऑफ ई, एच इज द सन, एच क्या है, सन है किसका, ई का, एच इज द सन ऑफ ई। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, डी एंड ई आर द ब्रदर्स ऑफ जी, डी एंड ई आर द ब्रदर्स ऑफ जी। अगर हम इसको लेंगे, ए इज द मदर ऑफ सी, तो यहाँ पर तो चैन ब्रेक हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डी एंड ई आर द ब्रदर्स ऑफ जी। ई क्या है, ब्रदर्स है, और कौन है, डी, डी एंड ई ये क्या है, ब्रदर्स हैं। किसके ब्रदर्स हैं, किसके भाई हैं, ये जी के भाई हैं। ठीक है, किसके भाई हैं, जी के भाई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी चैन नहीं टूटी। ठीक है, चैन बन रही है हमारी। इसके बाद क्या है, जी इज द फादर ऑफ सी, जी क्या है, जी इज द फादर ऑफ सी, जी फादर है किसका, सी का, जी इज द फादर ऑफ सी। फिर इसके बाद क्या बचा है हमारा, एच इज द सन ऑफ ई, ये तो आ गया। ए इज द मदर ऑफ सी, ये क्या है, मदर है किसकी, सी की, इसकी मदर, ये पिताजी हैं, तो इनकी मदर क्या है, कहाँ आएंगी, ये आएंगी यहाँ पर, ए इज द मदर ऑफ सी। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, इसके पेरेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था हमसे, तो एच का रिलेशन किससे पूछा था, ए से। तो हमें क्या करना है, ए से एच तक आना है। ये क्या है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसके भाई हैं, ये भाई का बेटा है, हस्बैंड के भाई का बेटा, हस्बैंड्स ब्रदर सन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका पहला आंसर, हस्बैंड ब्रदर सन। ठीक है, अब देख इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ऑप्शन से हमें पता लगाना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ऑप्शन में से देखना है कि ये कथन कौन सा सत्य है, इनमें ऑप्शन से रिलेट करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम इसको भी फैमिली ट्री बनाकर ही सोल्व करेंगे। पहले हम बनाएंगे फैमिली ट्री, और इसमें जो फैमिली ट्री हम बनाएंगे वो स्टार्टिंग से बनाएंगे, जो लाइन में स्टार्टिंग के लाइन में जो दे रखा है ना, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे फैमिली ट्री बनाना। ठीक है, ए इज द सन ऑफ सी, ए पुत्र है किसका, ए सी का पुत्र है, ए पुत्र है सी का। ठीक है, हमें यहीं से स्टार्ट करना, पहली लाइन से ही, ए सी का पुत्र है। इसके बाद सी और क्यों बहनें हैं, सी और क्यों बहनें हैं, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। तो सी बहन है किसकी, क्यों की, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। इसके बाद जेड इज द मदर ऑफ क्यों, जेड इज द मदर ऑफ क्यों, जेड मदर है किसकी, क्यों की। ठीक है, इसके बाद एंड पी इज द सन ऑफ जेड, पी क्या है,
सन है, किसका, जेड का, इसका सन है पी। ये क्या है, ये इसकी बेटी है, ये पुत्री है, और ये क्या है, इसका पुत्र, तो इसका सन हो गया, पी इज द सन ऑफ जेड। इसके बाद बस ये हमें रिलेशन, अब इसमें से रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सी एंड पी आर सिस्टर्स, सी एंड पी सिस्टर्स हैं, पी का जेंडर क्या है, मेल, और ये क्या कह रहा है, सी एंड पी आर सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं, सी एंड पी आर, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये मेल है, फीमेल कैसे बन जाएगी, ये बहन कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी ए का मामा है, पी और ए इनमें रिलेशन देखना है, पी ए का मामा है, पी का रिलेशन बताया गया है मामा, किससे, ए से, तो देखते हैं कि ए का मामा है या नहीं। ये क्या है, इसकी मदर है, ये मदर की सिस्टर है, ये सिस्टर का भाई है, इसका मतलब इसकी मदर का भाई है, तो ये क्या होगा, ये मामा ही होगा इसका, ठीक है। ब्रदर ऑफ मदर, क्या बोलते हैं उसको, पैटर्नल अंकल, मतलब मामा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। इसको देखते हैं, क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, क्यू ए का नाना है, क्यों, फीमेल है, ये मेल तो हो ही नहीं सकता। पी एंड ए आर कजिन्स, पी एंड ए आर कजिन्स, ये कजिन्स कैसे हो सकते हैं, सेम जनरेशन वाले कजिन्स होते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके जब क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं सी एंड पी आर सिस्टर, इस तरीके जो आते हैं, तो हम इनको जेंडर से भी सोल्व कर देते हैं। पहले हमें जेंडर देख लेते हैं इनका, सी एंड पी आर सिस्टर्स, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, पी क्या है, ये मेल है, और यहाँ पर सिस्टर बना दिया, इसको फीमेल बना दिया, तो ये आंसर तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं, एक बार जेंडर से भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जेंडर से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे ये हो गया एक यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। इसमें क्या पूछा गया है, वी की माँ कौन है, तो इसमें ऑप्शन से बताना है, ऑप्शन में रिलेशन ढूंढना है इसका, वी की माँ कौन है, इनमें से कौन है। तो ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करेंगे फैमिली ट्री से, इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं करने के, ठीक है। तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही। एक्स इज द ब्रदर ऑफ यू, एक्स क्या है, ब्रदर है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ यू, यू का ब्रदर है। इसके बाद यू इज द डॉटर ऑफ जेड, यू क्या है, डॉटर है, यू जेड की बेटी है, यू क्या है, बेटी है, किसकी, जेड की। इसके बाद वाई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, जेड की डॉटर इन लॉ है कौन, वाई, मतलब वाई जेड की बहू है। डॉटर इन लॉ कौन होती है, बहू कौन होती है, बेटे की वाइफ। तो इसका बेटा कौन है, जेड का, जेड का बेटा ये है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसकी बहन है और ये इसका बेटा है। तो इसकी वाइफ कौन है, एक्स की वाइफ होगी वाई, क्योंकि वाई जो है क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, जेड की, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे वाई को, ठीक है। इसके बाद वी इज द सन ऑफ एक्स, वी क्या है, सन है किसका, एक्स का, वी सन है एक्स का, ठीक है। इसके बाद हु इज द मदर ऑफ वी, वी की माता कौन है, अब इसमें बताना है हमें वी की माँ कौन है, ठीक है। ये हमारा फैमिली ट्री बन चुका है, इसमें कौन है वी की माँ, देखना, ये वी के, ये क्या है, ये फादर है वी के, एक्स, और ये एक्स की वाइफ है, तो इसकी मदर हुई नहीं वी, वाई, तो वी की मदर कौन है, वाई। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में, 2022 में आया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी, जेड का पी से क्या संबंध है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक से कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या, फैमिली ट्री कैसे स्टार्ट करते हैं, हम वहां से स्टार्ट करते हैं जिसका रिलेशन पूछा गया है। तो रिलेशन किसका पूछा गया है, जेड का रिलेशन पूछा गया है कि जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। तो जेड देख लेते हैं कहां पर है, जेड वी का पुत्र है, ये तो स्टार्टिंग में ही दे रखा है, जेड वी का पुत्र है, जेड क्या है, पुत्र है किसका, वी का, जेड वी का पुत्र है। हाँ एक बात ध्यान रखना, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, जेड का रिलेशन किससे बताया गया है, जेड का पी से बताया गया रिलेशन। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फैमिली ट्री बनाना है। जैसी फैमिली ट्री में दोनों पॉइंट आ जाएंगे उसके बाद हमें फैमिली ट्री बाद में नहीं बनाना है, इन्हीं से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या था, जेड वी का पुत्र है, जेड वी का पुत्र है। इसके बाद एम वी का भाई है, एम भाई है किसका, वी का, एम वी का भाई है। इसके बाद डी और वी एक विवाहित युगल है, डी और वी एक विवाहित युगल है। कहाँ गया, इंग्लिश में कहाँ गया भाई, डी एंड वी आर मैरिड कपल,
डी एंड बी क्या है, मैरिड कपल है, इन दोनों की शादी होगी डी एंड बी की, ठीक है। और इसमें वाइफ कौन है, हस्बैंड कौन है, ये हमें पता है। अभी हमें कुछ नहीं पता, इनके जेंडर के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके बाद क्या है, पी इज द डॉटर ऑफ डी, पी डी की पुत्री है, पी पुत्री है किसकी, डी की, पी डी की पुत्री है। पी और जेड दोनों आगे फैमिली ट्री में। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये हम फैमिली ट्री बना चुके हैं, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन में क्या पूछा गया, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। अब इधर देखना, ये क्या है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्री है। तो ये दोनों इसके बच्चे हैं, ठीक है, ये दोनों इसके बच्चे हैं। तो ये क्या हुआ, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। तो जेड क्या है पी से, जेड क्या है पी का, जेड है भाई किसका, पी का। जेड कैसे रिलेटेड है, भाई है जेड पी का। तो आंसर कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो हमारा बच क्या गया था, डी इज द सिस्टर ऑफ जी, ये हमारा रह गया था, डी इज द सिस्टर ऑफ जी। तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको हम यहाँ पर बना भी देते तो इसका क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं था। हमें टाइम बचाना है तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। हमें सिर्फ ये देखना है, ये दोनों फैमिली ट्री में आ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना, इन्हीं से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेवल 3 वाले क्वेश्चंस। आज सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन तो और भी हैं बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेवल 2 वाले वो मैं आपको करा चुका हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उनको नहीं कराया यहाँ पर, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आज के होमवर्क की। होमवर्क में क्या चल रहा था हमारा, होमवर्क में हम याद कर रहे हैं लेटर की प्लेस वैल्यू और लेटर के अपोजिट लेटर। तो प्लेस वैल्यू तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये जितने भी लेटर्स हैं ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरे अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम याद करेंगे अपोजिट लेटर, आई का और डी का, इन दो का अपोजिट लेटर हम याद करेंगे आज। तो इनको मैं आपको बता दूं कि इनको कैसे याद किया था हमने, इनको याद किया था हमने एक स्टोरी से। हर पार्ट में, ये पार्ट 1 में दी थी मैंने, ये पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 में, इस तरीके से हर पार्ट के एंड में मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी और उस स्टोरी से इन लेटर्स को रिलेट करके हमने इनकी प्लेस वैल्यू याद की थी, ठीक है। और आज हम याद करते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर आई का क्या होता है, आई का अपोजिट लेटर होता है आर। क्या होता है, आर। इसको याद कैसे करेंगे, आई का अपोजिट लेटर आर, इंडियन रेलवे से इसको याद करेंगे। और डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, डी का अपोजिट लेटर होता है डब्ल्यू। तो इसको कैसे याद करेंगे, डब्ल्यू, ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक होती है ना, ड्यू, उससे याद करेंगे ड्यू, आई आर इंडियन रेलवे। इन दोनों लेटर्स के अपोजिट लेटर हम याद कर लेंगे, आई का आर और डी का डब्ल्यू, ठीक है। और इनका क्या करना है, अब हमें इनकी करनी है प्रैक्टिस। आपको ये जो प्लेस वैल्यू दे रखी है ना, ये इन जितने भी मैंने प्लेस वैल्यू याद कराई इनकी भी और इन लेटर्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पैराग्राफ दिया था उससे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में, ठीक है। तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसी से प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार करनी है, कितनी बार बताता हूँ मैं आपको, एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।